हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े होंगे और तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने सर लोड नहीं किया है, डोमेन रेंज वाली। तो चलिए आज लोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, दो क्वेश्चंस बोर्ड में लिखे हैं, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखिए। यदि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगा। ये बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन एक ऐसा है, जेई मेन 2024 के दोनों क्वेश्चन हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/7 माइनस साइन 5x। ये क्वेश्चन है। एफ एक्स इज द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ 1/7 माइनस साइन 5x बी ए फंक्शन डिफाइन on R, define or R range, then the range of function f x, इसका रेंज बताना है आपको। क्या बताना है आपको? रेंज। चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1/8, 1/5, दूसरा 1/7, 1/6, तीसरा 1/7, 1/5 और 4 है 1/8, 1/6। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है? हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/7 माइनस 5x की रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले साइन एक्स की रेंज क्या होती है आपको मालूम है। हमको क्या करना है? साइन एक्स की रेंज निकालनी है। तो पिछला क्लासेस में और जब रेगुलर क्लास चल रही थी, फाउंडेशन चल रही थी, तो मैंने इसका डायग्राम विद डायग्राम आप लोगों को बताया था। आइडेंटिटीज ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से हमने इसको क्लियर किया था। तो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व सबको। तो ये दिया है हमको एफ एक्स, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि दो क्वेश्चन कवर करना है। 7 माइनस साइन 5x। हमको क्या निकालना है? साइन एक्स की हमको रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? साइन एक्स की रेंज, जो कि कितना होता है? -1 से 1। ठीक है। और ग्राफ कैसे बनता है? इस टाइप का बनता है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हम करेंगे कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, जो कि जेई मेन 2024 और 25 में पूछा गया है। PYQ है, PYQ। ग्रेविटेशन निकाल, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं है ये है हमारा मैथमेटिक्स। तो इसको आप लोग कतई ध्यान ना दीजिए, है ना। इसमें है मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइन 5x दिया है तो हम इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे। ये साइन 5x लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 1। ये हमने कर दिया। वी नो दैट कि साइन एक्स की रेंज, देखो, हाँ, नहीं 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 नहीं, एंगल कुछ भी हो सर, साइन 5x, तो एंगल कुछ भी हो इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। क्या हमने कहा है? इस चीज को नोट मान लीजिए, नोट लिख लीजिए कि एंगल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये देखिए, साइन जो है किस फॉर्म में है? माइनस साइन एक्स। तो जब इसको हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस साइन 5x और ये हो जाएगा -1। सर इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लगा है ना, बता रहे हैं उसको, आप समझिए। देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, माइनस, हम क्या कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन किए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वलिटी की साइन क्या होती? चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी की जब हम क्या किए हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनइक्वलिटी का साइन ऐसे था, अब इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, फाउंडेशन देखेंगे और क्वेश्चन PIQ लगा देंगे। इस रिलेटेड और क्वेश्चन आप सर्च करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब भाई आपको दिया है 7 है, इसमें सब्ट्रैक्ट है, तो ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आपको। अब हर में से एक 7 माइनस करना है। चलिए, तो क्या करेंगे? ठीक है, 7 + 1। ठीक है, 7 प्लस करना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा। और इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, माने -1 + 6 ऐसा।
तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 8, और ये कितना हो जाएगा 7 किए ना, सॉरी मैंने, तो 6 हो जाएगा, -1 + 7। अब हमको क्या करना है, माइनस से किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, हाँ वैसे ही रहेगा। अच्छा तुम लोग तो पलट जाएगा इसलिए छोड़ दिए हैं, हर बार पलटता नहीं है। जब हम -1 से किए हैं मल्टीप्लिकेशन तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, किसका, हर का, क्योंकि देखो ये तो 7 - 5x क्लियर हो गया, 7 - 5x, तो इसका हमको रेसिप्रोकल करना है, माने उल्टा करना है। तो हम डिनोमिनेटर हम इसका 1 कर दिए। अब डिनोमिनेटर 1 करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/8, ठीक है, ये हो जाएगा 1/7 - 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/6। अब इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, फिर से वंस अगेन चेंज हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो आपकी रेंज क्या आ गई, 1/8 1/6, ठीक है। तो हम किस कहा जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, था कि नहीं। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको बनाना है कि ये 2024 के क्वेश्चन थे, इसका रेंज बतानी थी। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आपका रेंज निकल गया, ठीक। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको छापो, इसको उतार लो, छापो या फिर फोटो खींच लो, मोबाइल सब धारक हो ही। हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा है, चाहो तो आप लोग खुद भी कर सकते थे। अब ये इनका कहना है कि सर आप सरल सरल क्वेश्चन बताते हैं, कठिन को नहीं बनाते हैं। तो भाई इसको तुम पास करके कर लो, सरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया है, एक बार रिपीट कर देते हैं, माने पढ़ा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 डिग्री 5 sin 18 डिग्री, और डिनोमीटर में जब उल्टा है 5 cos 36 डिग्री -3 sin 18 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ दिया a √5 - b/c। अब इसमें a + b + c का बताना है, ये क्या बताना है कि a + b + c की वैल्यू क्या होगी, ये आपको दिया हुआ और ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 50 40 52 52 54। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बार बार बताता हूं कि आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। cos 36 डिग्री और sin 18 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, ये सब दोनों की 36 डिग्री 18 डिग्री 70 सब की वैल्यू को पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा टफली आपको पूछा नहीं है। तो फार्मूला क्या है, साइन cos 36 की वैल्यू कितना है, √5 + 1/4, और इसकी जस्ट अपोजिट है √5 - 1/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है वैल्यू पुट करके, और उसकी कंपैरिजन कर लेना है, दियन क्वेश्चन है, और सबको ऐड कर देना है, आंसर आपके सामने है ना। अगर ये फार्मूला रटा दिया जो क्लास 9th के बच्चे इसको कर लेंगे, पुटिंग 3 √5 + 1/4, ठीक है, प्लस 5 √5 - 1/4, ऐसा कुछ है। अपॉन जस्ट इसका करना है 5 √5 + 1/4। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन ही है, इतना आसान क्वेश्चन है, सन 18 का। तो बोले सर आपके लिए तो हर क्वेश्चन साल आसान है, आसान आपके लिए भी हो सकता है, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए डिनोमीटर तो सबका कट जाएगा, 3 √5 + 3 + 5 √5 -5, ये ऐसा 4 हो जाएगा, और वैसे डिनोमीटर हो जाएगा 5 √5 + 5 और -3 √5 + 3/4, ये 4 कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2, 3 में से 5 जाएगा -2, आपको पूछा क्या है a √5, तो पहले इन दोनों को लिखते हैं। अब देखिए 3 √5 और 5 √5, ये हो जाएगा 8 √5 -2। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 √5 और +8। क्या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होगा क्या, ऐसा नहीं हो रहा है सर बोले, तो क्या करें हम।
क्या करें, चलो काटना पीटना चालू कर देते हैं ना। 2 निकाल के काट दिए, 4√5 - 1 और यहाँ क्या बचेगा, 2 निकाल दिए तो √5 + 4 ऐसा कुछ है ना, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास। तो कट गए। अब अपन क्या करते हैं, इसका RF कर देते हैं, √5 माइनस, या एक काम करते हैं 4 - √5 और 4 - √5 ऐसा भी कर सकते हो। तो 4√5 - 1 ये हो जाएगा 4 - √5, फार्मूला लगा दो, है ना, तो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो 16√5 हो गया, इसको हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 हो जाएगा, -4 + √5 ऐसा कुछ निकल जाएगा, अपॉन 16 - 5, तो 16√5 ये हो जाएगा 17√5 और -24 अपॉन 11 ऐसा कुछ आएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए इससे हम कंपेयर कर लेते हैं, a√5 - b अपॉन c, तो यहाँ पर a क्या है 17 है और b क्या है 24, माइनस मत लेना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, c कितना है 11, तो a = 17, b = 24 और c = 11, तो सबको हम ऐड कर देते हैं, a + b + c ऐड करो, सबको ऐड कर लेना है सबको, तो इस टाइप का हमको आंसर जो आ जाएगा, कितना कितना है कि बोलो 17 + 24 + 11 कितना हो गया, 11 और 35, 35 7 42, 52 आंसर भैया निकल गया, कौन सा 52। तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये, एक क्वेश्चन और करा देते हैं 52, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं रेंज से रिलेटेड। चलिए लिखिए क्वेश्चन को, चमक तो नहीं रहा है, अच्छा चलिए थोड़ा खींच के देखते हैं, हाँ चलिए इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 2022 का है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2022 का है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉड cos x, इसमें मॉड दिया है भाई, देखिए cos x और sin x का ग्राफ आप लोगों को खींचना पता है, ये मैंने पिछली कक्षा में भी सिखाया था, पिछले क्वेश्चन में भी इसका वर्णन किया था कि आप लोग इसको ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड x = sin x सच दैट, इसकी रेंज दिया हुआ है -4π से +π तक, -4π (x) 4π 4 6 8 12 ऐसा टाइप का आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका देखिए sin x का जो ग्राफ बनता है कहाँ से जाता है, -1 से +1 तक, हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन क्या दिया है, मॉड cos x = sin x, इन दोनों के बीच हमको ग्राफ खींचना है और देखते हैं सॉल्यूशन कितना हो, क्या बोला मैंने, हमें इन दोनों के बीच में जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको लेना है, तो दोनों का ग्राफ बनाया और sin x का दोनों का ग्राफ बनाते हैं और इसमें देखते हैं कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ हम जब खींचेंगे ये ऐसा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा, ये 0 से लेकर कितना है ये पाई और 2π, ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, 0 से पाई और 2π, तो ये बीच में कितना हो जाएगा, ये π/2 है ना, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π, ठीक है।
उसी तरह यदि हम कॉसेक्स का ग्राफ लिखें तो कॉसेक्स का ग्राफ कैसे जाता है, जस्ट इस टाइप का हमको जाएगा। ये बनाइए, ये ऐसे यहां से आता है, ऐसे जाता है। ओके, जैसे हम इसको अगर जैसे हम ऊपर ले रहे हैं नीचे ले रहे हैं तो ये ऊपर से चालू होता है, ओरिजिन से चालू ना होकर यहां से आके ऐसा निकल जाता है। ठीक है, क्लियर। ये कॉसेक्स का ग्राफ है, जो सेकंड वाला किसका है, कॉसेक्स का ग्राफ है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये पाई होता है, आपको पता है पाई होगा पक्का। अब वो कितना हो जाएगा, 3π/2, 3π/2। ये किसका ग्राफ है, y = sin x, और ये किसका है, y = cos x। अब रही बात cos x के नीचे वाला भाग ऊपर आ जाता है। अगर यदि हम, ये तो cos x का है, तो ये जो भाग होगा ऊपर जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर चले जाएगा। देखिए यहां से यहां तक कोई टेंशन नहीं है, यहां से यहां तक ऐसे रखेंगे, ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये हाँ, ये 3π/2 है। 3π/2 में जानते हैं कितना है, 90 × 3 270 हो जाता है। ये 180 270 180 में 90, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब हम कितना बनाएंगे, मॉड cos x बोल रहा है, मॉड cos x। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 to 2π, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को एक ग्राफ में शो करते हैं। तो ग्राफ बनाना आप लोग जान जाएंगे, उसका सॉल्यूशन बनाना भी जान जाएंगे। तो 0 से 2π तक किसका है ग्राफ, sin x का। cos x ग्राफ किस प्रकार से बनता है, पाई से 3π/2। हमको क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉड cos x is sin x सच दैट -4π < x < 4π। तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, मैंने क्या कहा कि इसको हम ऐसे कर देंगे, यहां से ये ऐसा। अब क्या बोला था मैंने, ये जो है ऐसा ऊपर चल जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये जो है ये ऐसा आ जाता है इसमें, किसका, मॉड cos x का, मॉड cos x। फिर ये नीचे चल जाएगा और फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक ये और कहाँ करेगा, इंटरसेक्ट कहीं पर करेंगे, है ना। तो मान लो 0 से 2π तक 2 सॉल्यूशन होता है। 0 से 2π तक कितने सॉल्यूशन हैं, लिखते हैं 0 to 2π, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2। 0 से 2π, देखिए यहां तक हम निकाले, एक इधर इंटरसेक्ट किया, एक इधर एंटर किया। तो 0 से 2π तक, 0 से 2π तक कितने सॉल्यूशन होगा, 2 है। अब मान लो वैसे हम आगे बढ़ाएं 2π से 4π तक, ठीक है, 2π to 2π 4π, यहां पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ 2, यहाँ 2। 0 से 2π तक 2 सॉल्यूशन, 2π से 4π तक भी 2 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये पूछा है -4π अपोजिट डायरेक्शन में, तो -4π से फिर 2π भी 2 सॉल्यूशन होंगे। -4π से 2π 2 सॉल्यूशन, -2π से 0 फिर से 2 सॉल्यूशन होंगे। -4π से 2π, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, और फिर हम 2π से 0 तक कर लेंगे तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा कि 0 से 2π तक कितने हैं, 2 सॉल्यूशन होंगे। 2π से 4π तक भी 2 सॉल्यूशन होंगे। आप फिर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है -4π < x to 4π, -4π से 2π भी 2 सॉल्यूशन होंगे और -2π से भी 0 तक 2 सॉल्यूशन होंगे। यदि सबको हम जोड़ते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इससे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये 2022 का मेंस का क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप के आपको ग्राफ से आपको सॉल्यूशंस को निकाल लेना है। हाँ, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले sin x का निकाला, ये हमने cos x से निकाला।
अब मॉड cos x इज इक्वल टू sin x, तो मॉड cos x आने से निकालने के लिए हम क्या किए, ये देखिए ये यहाँ से गया, ये ऊपर ही चले जाता है, ये ऊपर, तो जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा कि जितना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है। ये नए बच्चे हैं जो अभी अनभिज्ञ हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही मैथ्स में, तो वीडियो देख कर सॉल्यूशन को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना है, मिलते हैं वैसा वीडियो में।